हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ। आज मैथ्स का टॉपिक है जिसमें हम सभी पढ़ेंगे वर्गमूल। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर निकालना सीखा कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। आज मित्रों जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्गमूल निकालने का दो विधि, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, जिनके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करते आए हैं। लेकिन मित्रों, जब हम सभी कंपटीशन में पैर रखते हैं तो वहां जब उस गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि समय बहुत ज्यादा लगता है, जिससे हम टाइम मैनेजमेंट को बनाए नहीं रख पाते हैं। तो मित्रों, टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए आज हम सभी एक ट्रिक पढ़ेंगे। उसी ट्रिक के आधार पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल हमारा जो होता है वो दो प्रकार की संख्याओं का निकाला जाता है। वह दो संख्याएं किस प्रकार से होती हैं? एक वह जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं और एक वह जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे टीचर्स वर्गमूल पढ़ाते हैं, वो स्टार्टिंग में वर्गमूल निकालना सिखाते हैं, आपको ट्रिक विधि बताते हैं। मित्रों, अभी मैं आपको बताऊं कि यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में आपके यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो मित्रों, यदि आपको पहचान नहीं है तो बिल्कुल आप उसे बता नहीं सकते। और बाकी जैसे कुछ बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ रहा है मित्रों, तो अगर आपको ये चीजें पता है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल मित्रों आपको वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। आप पहले से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका आंसर दशमलव संख्या के रूप में आएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में आएगा। तो मित्रों, परफेक्ट स्क्वायर का पता हम किस प्रकार लगाते हैं, आइए जरा सा हम इसे देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। तो एक आपको मैं टेबल बताऊंगा, जरा वहां से देखेंगे। उसी विधि से हम परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं। मित्रों, ये हमारा एसआर नंबर है, इसको मैं साइड में लिखता हूं। मित्रों, ये हमारा यहां मैं लिखता हूं एसआर नंबर है। जरा देखिए ध्यान से, एसआर नंबर मतलब सीरियल नंबर। और ये हमारा जो है स्क्वायर यूनिट डिजिट, स्क्वायर यूनिट डिजिट। अब मित्रों देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी, अगर इस सीरियल नंबर की बात करें तो हमारा सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 9 तक पढ़ेंगे। अब स्क्वायर यूनिट डिजिट अर्थात कि हमें इसका स्क्वायर करना है और यहां पर किसे लिखना है, उसके इकाई के अंकों को लिखना है, उसके वंस पोजीशन को लिखना है। तो 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना हुआ? 1 हुआ। 2 का कितना हुआ? 4 हुआ। 3 का कितना हुआ? 9 हुआ। 4 का कितना हुआ? 4। 4 का चलते हैं तो 4 का हुआ 6, यानी कि 4 चौका 16, 16 के 6। 5 का हो गया 5 पचे 25, 25 को 5। 6 का हो गया 6 छाप 36, 36 को 6। 7 का 7 सत्ते 49, 49 को 9। और 8 का 8 थे 64, 64 को 4। और 9 9 81, 81 को 1। तो मित्रों, हमने देखा कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है सीरियल नंबर 1 अर्थात उसका यूनिट डिजिट हमारा 1 है तो 1 में आ गया।
4 है तो 2 में आ गया, 9 है तो 3 में आ गया, 6 है तो 4 में आ गया, 5 है तो 5 में आ गया, 6 है तो 6 में आ गया, 9 है तो फिर 7 में आ गया, 4 है तो फिर 8 में आ गया और 1 है तो फिर पुनः 9 में आ गया। अर्थात इन सभी सीरियल नंबर का हमने स्क्वायर किया और उसके यूनिट डिजिट को लिखा। मित्रों, ये आपका ये जो सारी चीजें लिखा है यही हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात हमें पता चला कि किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट हमारा क्या क्या हो, 1 हो और क्या हो 4 हो, फिर उसके बाद क्या हो 5 हो, 6 हो, 6 हो, उसके बाद 9 हो, यानी कि 1 4 5 6 9। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 4 5 6 9 है तो ये मित्रों आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगा। वर्गमूल कैसे निकालना है आगे बताएंगे, लेकिन मित्रों कुछ ऐसे डिजिट हैं जहां बहुत सारे लोचा भी होते हैं। वह किस प्रकार का लोचा होता है कि यानी कि यूनिट डिजिट पर तो ये बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। वह कौन से स्क्वायर होते हैं? वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ऐसा क्या है कि वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? तो मित्रों आपको मैं बताऊंगा कि सर्वप्रथम मैंने देखा, इतने दूर में देखा कि कौन कौन सा ऐसा अंक है जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। अर्थात कि इनमें हमने जब देखा तो यहां पर कौन कौन सा नहीं है, तो मित्रों यहां पर हमने देखा कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। अर्थात यहां पर जब हमने स्क्वायर यूनिट डिजिट निकाला तो वहां पर हमें 2 3 7 और 8 की प्राप्ति नहीं हुआ। अर्थात इससे निष्कर्ष निकला कि जिस किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह 100% है कि वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 2 3 7 और 8 हो, वह मित्रों क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये रहा, हमने देखा इस चार्ट के अनुसार कि कौन कौन से यहां यूनिट डिजिट प्राप्त हुए। जो प्राप्त हुए वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जो नहीं प्राप्त हुए वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। मित्रों हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें आगे हम सभी और पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वह जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि मित्रों इसमें जो 4 5 6 है, इन 4 5 6 के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहां भी बहुत लोचा होता है। 1 और 9 में तो कोई लोचा नहीं है मित्रों। अगर हम 4 5 6 की बात करते हैं तो यहां भी बहुत सारे लोचा होते हैं। मित्रों एक होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है यह मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि डिजिटल सम समझना जरूरी है। कैसे हम पता कर सकते हैं डिजिटल सम के आधार पर कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? तो मित्रों हम आपको बताएंगे कि डिजिटल सम के आधार पर यदि हमें जो प्राप्ति होती है 2 3 5 6 8, इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा कि 2 3 5 6 8 डिजिटल सम के आधार क्या होता है? डिजिटल सम, सपोज दैट कोई नंबर हमने ले लिया और मुझे मिला 144। जरा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब इसको हमने डिजिटल सम मतलब सब हर एक डिजिट को हमने काउंट किया। अब काउंट किया तो जो प्राप्त हुआ वह हुआ हमारा डिजिटल सम। अब यूनिट डिजिट की बात होती है तो कन्वर्ट इनटू यूनिट डिजिट, यानी कि 1 4 5 5 4 9।
मित्रों इसका हमारा डिजिटल सम अकेला यूनिट डिजिट में आया 9। अब मैं 9 खोजूं तो डिजिटल सम में 9 नहीं है, अर्थात कि जो 144 है यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि आप देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में 9 बैठा है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यानी कि ये क्या है हमारा परफेक्ट। तो ये तो यूनिट डिजिट के आधार पर है, लेकिन डिजिटल सम जब हमने किया तो हमने देखा कि यहां पर 9 नहीं है, अर्थात मैं पूर्ण रूपेण कह सकता हूं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमने बात किया एक कुछ इस तरीके से 298116 एक क्वेश्चन है, इसको हम चेक करते हैं कि परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट। इसको हमने काउंट किया 2 9 11 11 और 8 11 8 19 19 से 20 21 21 और 6 27। अब मित्रों 27 को देखा तो हमें प्राप्त हो गया 7 2 9, यानी कि इसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मित्रों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, वो ऑप्शन देते हैं, 4-5 क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि मित्रों बहुत ही लोचा है, यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन है। तो इसलिए जब 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभी 9 उसमें भी 9 उसमें भी, अब उसमें पता करना होता है कि कौन हमारा परफेक्ट है और कौन मेरा नॉन परफेक्ट है। तो आइए हम इसके आधार पर हम बात करेंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और देखेंगे। मित्रों हम बात करते हैं, अगर मुझे 5 दिखा, जरा इसे मैं मिटाता हूं, इसको आप सभी नोट कर लिए होंगे। अगर हमें किसी का यूनिट डिजिट हमें दिखा, क्या हमें यूनिट डिजिट दिखता है 5, और 5 के पहले अगर 2 नहीं है, जरा सोचिए आप सभी कि अगर 5 के पहले 2 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा। अब जैसे वहां पर जो पहला एग्जांपल दिया था 8 था, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कौन परफेक्ट कौन नॉन परफेक्ट। तो 5 के पहले 2 होना जरूरी है। अगर 5 के पहले 2 नहीं है तो मित्रों यह निश्चित तौर पर है कि वह नॉन परफेक्ट होगा, अर्थात हम स्क्वायर रूट ही पढ़ रहे हैं, किसी के लास्ट में 5 होगा तो 5 5 25, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो वहां 8 वाला हमारा अब परफेक्ट नहीं, क्या हो गया, नॉन परफेक्ट हो गया। मित्रों जो लोचा हर चीज का कंफ्यूजन क्या है मैं बताता जाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे समझने की। अब अगर मैं बात करता हूं, हमने कहा कि 6, अगर मैं कहता हूं किसी का यूनिट डिजिट 6 है, मैंने बताया था 4 5 6 की बात है। अगर यहां पर मित्रों हम बात करते हैं कि 4 के पहले अगर मुझे कोई सम संख्या प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा इवन नंबर, 4 के पहले कोई सम संख्या मुझे अगर प्राप्त होती है तो वह क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों हम बात करते हैं 6 के पहले कोई सम संख्या अगर प्राप्त होती है तो हो जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और 4 के पहले यदि कोई विषम संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह भी हो जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की पहचान इतने प्रकार से करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे, क्योंकि सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी वगैरह में नहीं पूछे जाते। चैप्टर की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ये चीज मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको चुटकियों में कैसे परफेक्ट स्क्वायर का हम रूट निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम किस प्रकार निकालते हैं, बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। पहले ये पहचान आप कर लीजिए कि किस प्रकार परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। एक बार टेबल मैं फिर बनाता हूं, कैसे हमने बताया था कि कौन परफेक्ट कौन नॉन परफेक्ट। तो मित्रों कैसे बनाया था, एक एसआर नंबर बनाया था, एक स्क्वायर परफेक्ट यूनिट डिजिट, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर परफेक्ट यूनिट डिजिट और सीरियल नंबर। एक का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 6 हो गया, 5 का 5 हो गया,
6 का 6 हो गया, 7 का 9 हो गया, 8 का 4 हो गया, 9 का 1 हो गया। मित्रों यह चीजें रहना आवश्यक है, क्योंकि ये चीजें आपको यूनिट डिजिट नहीं पता होगा तो बिल्कुल आप ट्रिक विधि से किसी भी नंबर्स का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो आइए मित्रों हम कुछ नॉन परफेक्ट और परफेक्ट पर कुछ एग्जाम्पल लाए हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम पुनः बढ़ेंगे आगे की तरफ कि नॉन परफेक्ट और परफेक्ट का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, हम उसे देखेंगे। तो मित्रों आपको मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहां पर इसकी आवश्यकता अब नहीं है, इसको मैं मिटाता हूं, आप सभी देख चुके हैं। अब हम इतने ही डायग्राम से हम किस प्रकार पता कर सकते हैं इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो मित्रों पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 17343, दूसरा ऑप्शन दिया है 989235, तीसरा ऑप्शन दिया है 976366 और चौथा ऑप्शन दिया है 106276। मित्रों जरा सा इसे गौर से देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है इन चारों ऑप्शन में से। तो मित्रों आइए सर्वप्रथम हम पता करते हैं यूनिट डिजिट के आधार पर कि जिसका यूनिट डिजिट 3 हो वह क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। ये तो बातें क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमने पढ़ा है कि यूनिट डिजिट 5 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि 5 के पहले अगर 2 नहीं है, 5 के पहले अगर 2 नहीं है तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ। तीसरी चीज हमने पढ़ा है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन 6 के पहले कोई सम संख्या है तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये देखिए सम संख्या है, तो ये मित्रों क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर हमने पढ़ा है कि जिसका यूनिट डिजिट 6 है वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आइए जरा सा चेक कर लेते हैं कि नियमतः 6 के पहले सम तो नहीं है, तो 6 के पहले मित्रों कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 100% ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, जिनको हम आसानी से, जिनका आंसर अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो निश्चित तौर पर पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो आप देखें बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने किया। यानी कि मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो चारों ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, हमसे पूछे कि सर एक बात बताएं कि जैसे आपने बताया यूनिट डिजिट के आधार पर, डिजिटल सम के आधार पर, इन सभी के आधार पर। तो मित्रों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन देंगे या तो यूनिट डिजिट के आधार पर देते हैं या तो डिजिटल सम के आधार पर देगा। ये जो चीजें होती हैं ये दोनों में कहीं भी आ सकती हैं। डिजिटल सम में कहां इसका यूज होगा, कभी कभी होता है कि 2 जगह 9 मिल गया, 2 जगह 5 मिल गया, 2 जगह 6 मिल गया, तो वहां हम इसके प्रयोग के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मित्रों इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वो दूसरा क्वेश्चन हम सभी देखेंगे तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो ये आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहला है ऑप्शन इसका 690828, दूसरा ऑप्शन है 790321, तीसरा ऑप्शन है 786920 और चौथा ऑप्शन है 597226। हाँ मित्रों यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, यदि ऑड प्लेस, विषम स्थान, ऑड प्लेस 0 हो तो वो भी होते हैं नॉन परफेक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऑड प्लेस 0 है तो वो भी होता है नॉन परफेक्ट।
तो मित्रों इसके आधार पर हम सभी क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नॉन परफेक्ट है, इसे हम बेहतर तरीके से देखेंगे। मित्रों यहां पर देखा कि इसका यूनिट डिजिट 8 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता, तो 100% हम कह सकते हैं यह हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसका यूनिट डिजिट मित्रों क्या है? 1 है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, यानी कि 1 यहीं पर मौजूद मिलता है और 1 कहीं पर मौजूद नहीं मिलता है, तो 100% कह सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन थोड़ी देर के लिए यहां पर पॉइंट देकर के रुक जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आगे भी कोई मिले हमें इस प्रकार। मित्रों यहां पहला स्थान अर्थात ऑड प्लेस क्या मिला? 0। ऑड प्लेस 0, तो बिल्कुल ये क्या हो गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हम यहां बात करते हैं यूनिट डिजिट 6 है और 6 के पहले कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए, सम संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहां हमें प्राप्त हो गया सम संख्या, जिससे ये हमारा क्या हो गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, क्योंकि दूसरा ही हमें मिला जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी ऑप्शन में तीनों क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से हम सभी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इसी के साथ आइए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है 298116, ऑप्शन 2 है 211682, ऑप्शन 3 है 389129 और ऑप्शन 4 है 575036। आप अब इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नॉन परफेक्ट। तो इसमें हमारा आंसर टिक करना है किस पर? परफेक्ट स्क्वायर पर। तो हम सर्वप्रथम इसमें चेक करेंगे कि यहां पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इसका यूनिट डिजिट 6 है और 6 के पहले कोई इवन नंबर नहीं है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 हमारा जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, हम कह सकते हैं कि यह हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन में इसका यूनिट डिजिट 9 है और 9 का जिक्र नॉन परफेक्ट में कहीं नहीं होता है, तो मैं कह सकता हूं कि यह हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है और 6 के पहले कोई भी हमारा इवन नंबर अर्थात सम संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हुआ नहीं। अब इन 3 में से कौन है, इसका पता हमें लगाना है। तो आइए मित्रों जरा सा अब हम देखते हैं यूनिट डिजिट के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि कोई एक ऑप्शन हमें नहीं मिला जो ओनली वन वही परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा कोई परफेक्ट स्क्वायर न हो। तो मित्रों इसका पता लगाने के लिए हम चलते हैं डिजिटल सम मेथड के पास। तो आइए जरा सा हम देखते हैं कि डिजिटल सम मेथड के आधार पर हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजिटल सम मेथड के आधार पर चलते हैं, तो 2 9 11, 11 8 19, 20 21 और 21 6 27 और 27 का 2 7 9, अर्थात इसका डिजिटल सम 9 आया। तो डिजिटल सम में कहीं 9 तो दिखाई आपको दिया नहीं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हम दूसरे को अगर चेक करें, फिलहाल इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो चेक करने की आवश्यकता तो नहीं है। फिलहाल आप चेक कर सकते हो डिजिटल सम मेथड से भी। 2 1 3 1 4 6 10 8 18 2 20, अब 20 का फिर 2 आया, तो मैं कह सकता हूं कि यह 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मित्रों हम बात करते हैं इसको हम तीसरे ऑप्शन की, तो 3 8 11, 11 9 20, 20 1 21 2 23, 23 और 9, यानी कि 32 होता है। और 32 में 3 2
5। मैंने देखा डिजिटल सम में अगर 5 है तो वह 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब इसकी हमने बात किया कि 5 7 12, 12 5 17, 3 20, 6 36 और 6 3 क्या होता है 9 होता है। तब हमने देखा कि अगर ये 9 है तो 9 नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कहीं चर्चा 9 की नहीं होती, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मित्रों अब बात आई कि जो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हमें पता ही नहीं लगा कि 100% परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो एक बार पुनः हम इनके आधार पर चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई ऐसा भी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में पूर्ण रूपेण से आ रहा है और या नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 1 में हमने देखा कि 6 के पहले तो विषम संख्या, ये तो क्लियर है, यहां भी 6 के पहले कोई विषम संख्या क्लियर है। लेकिन मित्रों हमने एक चीज बताया था कि जब ऑड प्लेस क्या हो 0 हो तो 100% वो क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 1 2 तीसरा, और तीसरा क्या होता है ऑड प्लेस। तो मित्रों इस 0 के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि यह हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लीजिए 0 इधर हो, अब उसका पता आप कैसे लगाओगे कि वह नॉन परफेक्ट है। भाई 0 अगर यहीं से बीच में चौथे नंबर पे आ जाए और इवन प्लेस हो जाए तो मित्रों इसका पता हम पूर्ण रूप से हम या तो ट्रिक्स हम बताएंगे उसके आधार पे लगा सकते हो, या आप उसी पुनः भाग विधि से अपने इस दोनों ऑप्शन को चेक करोगे कि 100% कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो मित्रों इस तरीके से क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मित्रों हम यूपी टेट और सी टेट वाले विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि ये जो चीज हमने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बिल्कुल इसे निगलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे 2 नंबर के, इतने ही टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने यही बताया कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का पता हम किस प्रकार लगाते हैं। आइए मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि किस प्रकार हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आसान तरीके से निकालते हैं। तो आइए मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।